स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 6 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग का फोकस है बायोगैस। क्यों फोकस है उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले समझिए है क्या बायोगैस, जिसे हम लोग बायोगैस कह रहे हैं, है क्या। बायोगैस तब बनता है जब कोई भी बायोडिग्रेडेबल सर्विस, कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, जब भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डीकम्पोज होता है बिना ऑक्सीजन के, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बिना ऑक्सीजन के डीकम्पोज होता है, यानी कि जैसे आपका कोई फल है वो सड़ रहा है तो उसका आउटर एरिया को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन वाला बिहेवियर, लेकिन कोर में वैसा नहीं हो रहा है। आपका जो अंदर वाला एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, लेकिन वो तब भी डिकम्पोज हो रहा है, तो वो जो रॉट है उसका असर पड़ रहा है। तो वही है जो बायोगैस का मिक्सचर आउटपुट देता है, यानी कि कोई भी बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के करें तो ये होगा। और इसमें जो मेजॉरिटी आउटपुट होता है वो होता है CH4, यानी कि मीथेन, यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन शादी करके बैठा हुआ है। और ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो होता है यही इसका की पॉइंट है कि आपको एब्सेंस ऑफ O2 करना है, यानी कि आपको डिकम्पोजिशन अभी भी करना है। और डिकम्पोजिशन का एल्गोरिदम नेचर में जो बना हुआ है वो एल्गोरिदम ऐसा कि भैया उसे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं। आप जमीन के नीचे दफना भी दें तो भी डिकम्पोज हो जाता है। क्यों डिकम्पोज होता है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये समझ लीजिए। और ये दूसरी एक बात होती है कि बहुत बार हम लोग को लगता है कि बायोगैस जो है जब आप प्लांट में बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप डाइजेस्टर में कर रहे हैं तो ही बनता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ मीथेन बनाता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे काऊ को आप लोग देखते हैं तो उनके गट में मीथेन बन रहा है, बोले ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो 100% परफेक्ट नहीं है कि आपका बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रहा है और आप जो खाना खा रहे हो उसमें पहुंच रहा है। तो बहुत मीथेन निकलता है और हमसे भी निकलता है, मतलब इंसान का जो आउटपुट है उसमें मीथेन कम होता है, लेकिन निकलता है, पीछे से निकलता है, निकलता है। और इनके केस में कंटिन्यूअस नहीं निकलता है क्योंकि इनका गट जो है बहुत बड़ा है, तो उतना ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनक्लोज्ड स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा माइंड में अपना डाल दीजिए कि आपने बस सामान फेंक दिया, तो उससे भी मीथेन निकलेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनक्लोज़ स्पेस हमारे लिए ज़रूरी है ताकि कलेक्ट कर सकें, नेचर के लिए नहीं। नेचर मीथेन बनाबे करेगा, ये है। और मीथेन का सबसे अच्छा बात है कि वो एक एक्चुअली यूज़फुल फ्यूल है। यूज़फुल फ्यूल क्यों है कि उसका मेगाजूल अगर आप देखेंगे तो वो 50 टू 55 मेगाजूल पर किलोग्राम देता है। तो अच्छा है, नंबर काफ़ी अच्छा है। और अगर इसे वो जो होता है मेगाजूल पर किलोग्राम, एक्चुअली उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? किलोग्राम में आप थोड़ी कैरी करते हो, उस हिसाब से तो हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल आ जाएगा क्योंकि वो 130 टू 150 रहता है। तो बात है वो यूज़लेस है। क्यों? 1 किलोग्राम हाइड्रोजन आएगा कैसे आपके पास? तो आपको उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा, जैसे कि एलएनजी करते हैं। तो एलएनजी अगर आप बनाते हैं, जो एलएनजी कैरियर्स देखते हैं, जो एलएनजी ट्रक्स आ रहे हैं, वो 24 मेगाजूल पर लीटर देता है। और जो सीएनजी देखते हैं, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो आपको 7.5 मेगाजूल देता है। बाय द वे कभी गूगल कीजिए हाइड्रोजन कितना मेगाजूल पर लीटर देता है लिक्विड हाइड्रोजन होने पे। बहुत नंबर कम है, इसीलिए उसे कोई यूज नहीं करता, वो खराब फ्यूल है। और इसीलिए देखिए रैप्टर जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसमें शांति से मीथेन यूज कर रहे हैं। और डीजल के कंपेयर में करता है कि हैवी मशीन के लिए तो डीजल का आता है आपका अराउंड 40 टू 46 मेगाजूल पर किलोग्राम। और उसको अगर लीटर में देखते हैं तो 38 मेगाजूल पर लीटर आता है। तो वही समझ लीजिए कि लीटर में देखना होता है कि आप कैरी कैसे करोगे। और ये रूम टेम्परेचर है, तो क्या मीथेन से आप ट्रक व्रक चला सकते हैं? चला सकते हैं, मिलता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिए कि डीजल जितना है, लेकिन यूज़फुल है। अभी भी ये एक यूज़फुल फ्यूल है। ऐसा नहीं कि बहुत तिगड़म करना है आपको। आप आराम से इसे ले सकते हैं, आराम से मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, या इसके लिए डेडिकेटेड व्हीकल भी बना सकते हैं। और पावर प्लांट तो डायरेक्ट पचा जाएगा इसको, उसको कोई टेंशन भी नहीं है। तो वो है। और ये समझिए कि ये कार्बन न्यूट्रल है। आप भले CH4 जला रहे हैं, H4 का आउटपुट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो CO2 प्लस H2O निकल रहा है, तो H2O से कोई टेंशन नहीं। लेकिन CO2 तो निकल रहा है, तो बोलेंगे आप इमिशन ऐड कर रहे हो? नहीं, क्योंकि ये जो आ रहा है ये कुदरत का साइकिल में, यानी कि प्लांट का जो नेक्स्ट जनरेशन चल रहा है वो पचा जाएगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाएगा। तो वो पचाने की एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आ रहा है सोलर एनर्जी से। तो इसको एकदम क्लियर समझ लीजिए कि जो भी बायोगैस बोल रहे हैं, बायोगैस हो चाहे फॉसिल फ्यूल हो, वो सिर्फ सोलर एनर्जी है, एक्स्ट्रा स्टेप्स है। प्रॉब्लम है कि फॉसिल फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देता है। हम लोग उतना, मतलब, और जो अर्थ का बायोलॉजी है उतना पचाता नहीं है, अनबैलेंस कर दिया है। इनपुट और आउटपुट जो है अनबैलेंस हो गया है। लेकिन अगर आप बायोगैस बनाते हैं जो कि फसल से बन रहा है, वो बैलेंस रहता है, इसीलिए उसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाएगा। तो यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं गहराई में उतर देता हूँ, थोड़ा सा रफ लेवल कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो ये समझिए कि
ये मल्टी स्टेज प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और आप कभी देखोगे बड़े का मतलब बायोगैस प्लांट में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टर्स हैं। अब लगे और ऐसा नहीं कि वो एक बड़ा अमाउंट हैंडल करा, वो एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंशियल रहता है कई बार, तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो ये समझिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ का ये देख रहे हैं, बायोगैस प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं। जैसे कि आपका जो आउटपुट है उसमें क्या है, मतलब जो आपने कचरा डाला उसमें क्या है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है। तो घुमा फिरा के मेजॉरिटी जिसे कहते हैं पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर जो आपके पीछे से निकल रहा है, काऊ के पीछे से निकल रहा है, सबसे वही निकलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये होता है। तो इसका होता क्या है, सबसे पहला फेज में इसे ये समझिए अमोनिक एसिड्स में और शुगर्स में बदल दिया था और फैटी एसिड्स में बदलता है। इसके लिए अलग अलग पूरा समझिए इकोलॉजी है जो इसको तोड़ फोड़ के नीचे ले आता है। फिर इसे और तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर ये अमोनिया बनता है, जो आप लोग सुनते होंगे ना कि यहाँ पे थोड़ा साइंस थोड़ा सा आउट मतलब साइंटिस्ट जो लोग हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं कि कई बार आप लोग साइंटिस्ट को सुनेंगे कि जब तक अमोनिया इंसानियत नहीं बनाना चाह रहा, अमोनिया बनाने का प्रोसेस नहीं था, हम फार्मिंग नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है। और वही लोग प्रूव कर रहे हैं, जब से हम लोग जीरो टिल फार्मिंग और ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप्स कर रहे हैं, जमीन बहुत ज़्यादा यील्ड दे रहा है बिना अमोनिया के। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? कुदरत में इकोसिस्टम है, पूरा बायोलॉजी बना हुआ है कि भैया हम अमोनिया भी दे देंगे आपको, टेंशन मत लो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। तो वही समझिए अमोनिया भी निकलता है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स निकलता है, अल्कोहल भी निकलता है, जो आप लोग देखते हैं ग्रेप्स को सड़ाया जाता है, क्या कर रहे हैं वो, यहाँ से टुक 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 करके अल्कोहल लेवल तक ला रहे हैं। फिर उससे और नीचे आते हैं, फिर आप एसिटेट कर लेके और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग बीच में सुनेंगे बहुत अलग कि बायोलॉजिकल हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है कि वो स्टेप तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वो स्टेप कि हाइड्रोजन आउटपुट निकाल दें, और ये सारे एंजाइम लेवल पे काम हो रहा है। फिर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट आएगा ही, कुछ भी कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट आएगा ही, और उसके बाद फाइनल आता है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट। तो इतने सारे स्टेप्स जाते हैं तब जाके आपको फाइनल बायोगैस मिलता है। तो इसको 4 बड़े कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है हाइड्रोलिसिस, जो कि ये वाला सेक्शन मतलब ग्रीन वाला सेक्शन। फिर एसिडोजिनस, भगवान जाने किसने नाम दिया, मेरे से मत बोलिए क्या इसका स्पेलिंग है, मेरे को नहीं पता। एसिडोजिनस, ये पूरा अमीनो एसिड्स वाला फेज हो जाता है। फिर एसिटोजिनस, अमोनिया वाला फेज होता है, अल्कोहल वाला फेज होता है। और फिर ये आता है आपका मेथनोजेनेसिस, किसने नाम रखा है, वो फाइनल आपका मीथेन आउटपुट बनता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, इसीलिए बायोगैस बना लेना आसान बात है। बायोगैस से उतना यील्ड निकालना जितना होना चाहिए, वो अच्छों का बैंड बजा देता है। और इसीलिए भारत में फेल किया था बायोगैस, क्योंकि सरकार जो है उनका टारगेट था कि छोटे-छोटे बनाते हैं। सर छोटा बने, काम भी करेगा, बायोगैस भी देगा, बस बहुत कम देगा। पोटेंशियल अगर मान लीजिए 60% आउटपुट निकल सकता है, मैक्सिमम थियोरेटिकल मैक्सिमम आपने 100 डाला है, 60 निकल जाएगा गैस के तौर पे, वहाँ पे आपको 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, क्योंकि ये सारे स्टेजेस बैलेंस नहीं हो रहे हैं। इनके लिए पीएच अलग चाहिए होता है, इनके लिए टेम्परेचर फाइन ट्यून करना होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लटक जाएंगे। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आप सॉलिड वेस्ट देखते हो, वो उससे काम नहीं चलता। आपको ये देखना होता है उसमें वॉलेटाइल सॉलिड्स कितने हैं। यानी कि सबसे देखें, जैसे स्पेंट फ्रूट अगर आपके पास है तो उसका समझिए स्पेंट फ्रूट का सिर्फ 90% टू 95% आपका कन्वर्ट होगा। तो समझ लिए बेस्ट केस में भी आपका 5% सीधा दूसरे साइड निकल जाएगा, उसका कुछ आप नहीं कर सकोगे। और ये हर जगह, जैसे वेजिटेबल वेस्ट का 76% से 90% यूजफुल होता है, मार्केट वेस्ट का 75% से 90% होता है, लेफ्ट ओवर यानी कैंटीन उनटीन से जो निकलता है उसका 75 टू 98% जाता है। ओवर स्टोर्ड फूड्स, जो मतलब फूड एक्सपायर कर रहा है, वो 81 टू 97 जा रहा है। फ्रूट वेस्ट 75 टू ऐसे ऐसे करके सब में होता है। और इसमें क्या बोलते हैं, किचन वेस्ट बहुत खराब आउटपुट देगा आपको, 50 टू 70% देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बस हम डाल देंगे आउटपुट निकल जाए वो सब ठीक है, लेकिन आपके पास ये डेटा नहीं रहा कि आप डाल रहे हो 100 किलोग्राम, उसके हिसाब से नहीं दे, उस 100 किलोग्राम में वॉलेटाइल सॉलिड्स कितने हैं, वो परसेंटेज अगर आपको नहीं पता है तो आपका कैलकुलेशन गलत होगा। तो ये समझिए कि अलग अलग यील्ड देता है। यील्ड नापने के लिए होता है लीटर पर किलोग्राम पर वॉलेटाइल सॉलिड्स, ऐसे करके नापा जाता है। फिर हो गया आपका कि सबस्ट्रेट में भी देखें कि मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ डाल रहे हो, उसमें भी देखें तो फूड वेस्ट का आपका यील्ड कहा जाता है। फूड वेस्ट का यील्ड आता है 396 लीटर पर किलोग्राम पर वॉलेटाइल सॉलिड, वो ठीक ठाक आउटपुट आता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी म्यूनिसपैलिटी में जो जाता है कचरा, उसमें कितना निकलता है। पाम ऑयल सीड्स जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट देता है, वो अराउंड 600 देता है आपको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए कि कभी भी आप दो इसको नहीं कंपेयर कर सकते जब तक आपको इनपुट ना पता हो। आप कहोगे कि भैया इसने इतना मान लीजिए 10 हेक्टर में बनाया है, इसने भी 10 हेक्टर में बनाया है, इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, लेकिन दोनों का आउटपुट अलग है, ये अलग हो सकता है और होता ही है। इसीलिए कभी भी दो बायोगैस प्लांट का आउटपुट एग्जैक्ट नहीं मैच करता है, चाहे सेम ही कंपनी बनाई हो।
तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी थ्योरेटिकल बात ये होती है कि 60% CH4 निकलना चाहिए और 40% CO2 निकलेगा ही। CO2 ऐसा नहीं आप कर सकते वो CO2 नहीं निकल रहा है, वो निकलेगा ही। और उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। ये अब बात होता है कि ये सारे स्टेजेस कैसे आपने बैलेंस किया है। अगर बैलेंस अच्छा से है, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम आएगी, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है थोड़ा तो असर मिलेगा, जिसमें आपका वाटर वेपर होता है और H2S सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बदबू मारता है, बास मारता है, सड़ा हुआ अंडे जैसा बास मारता है, वो होता है। तो ये समझिए यही मेन तिकड़म है बायोगैस का, कि ये कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव ऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि बस मैंने बना दिया उसमें डाल दिया तो वो ऐसे हो जाएगा, नहीं। उसके लिए लोग पढ़ाई करते हैं, PhD की जाती है, सेंसर्स लगते हैं, मेंटेनेंस की जाती है। और इसमें मतलब ये भी होता है कि जगह पे कि एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें केमिकल डाल के उसको एसिड को बोलते हैं भैया थोड़ा 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 सा तुम बैलेंस आ जाओ, थोड़ा न्यूट्रल के डायरेक्शन में आओ। क्योंकि अगर ये अनबैलेंस रहा, अलग फेज में आप जा नहीं पाओगे। मतलब 4 स्टेजेस जाना है आपको और सारों को ढंग से जाना है, तभी यील्ड अच्छा आता है। 60% थियोरेटिकल मैक्सिमम होता है, रियल वर्ल्ड में कभी आप उतना नहीं पहुंचोगे। लेकिन हाँ, रियल वर्ल्ड आपका 10 आ रहा है तो यानी आप सर बहुत गलत कर रहे हो, यानी ये सारे स्टेजेस बैलेंस नहीं है। तो यही हो गया केमिस्ट्री लेवल पे। इसीलिए मत समझिए कि कोई भी क्यों नहीं कर लेता, ये बहुत फचांग वाला चीज़ है। ढंग से यील्ड बढ़ाना, आपको 60 के आसपास जाना है, यानी 50% भी मान लीजिए रियल वर्ल्ड में चाहते हैं तो मेहनत लगेगा सर। तो अब बात करते हैं इसमें खतरा क्या है। खतरा ये है कि CH4 जो है वो इतना बदमाश है, इतना नौटंकी है कि वो CO2 को बच्चा जैसा दिखाता है। अरे CO2 तो थोड़ा मोड़ा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसे कहा जाता है, अरे वो तो थोड़ा सा हुलूलू लेकर, हम तो पूरा इंफ्रारेड रोक देते हैं। बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। यानी कि अगर आप 1 गीगाटन CO2 एटमॉस्फेयर में डालते हैं, उससे धरती का कितना बैंड बजेगा, वर्सेस 1 गीगाटन CH4 डाल देते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि CH4 कुछ परसेंटेज में 100% CO2 को धो देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसेस में वन ऑफ दी वर्स्ट माना जाता है। और इसका चूंकि हम लोग अमाउंट बोले ना, हर जगह हर चीज़ जो मर रहा है, सड़ रहा है, वो मीथेन निकालेगा ही। वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। यानी कि हम लोग लैंडफिल बना दिए, लैंडफिल से मीथेन निकालना इन्वायरमेंटली नेसेसरी अगर नहीं करेंगे तो वो मीथेन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाके वो वाट लगा देगा सबकी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप लोग देखते हैं ना कि गैस वेल दिख रहा है, उसमें लोग आग लगा देते हैं। ये ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मीथेन निकल गया, प्लैनेट वीनस बन सकता है। तो ये समझने वाली बात ज़रूरी है कि मीथेन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर मामले में, हर कैलकुलेशंस में और हर ट्रायल टेस्टिंग में आता है कि मीथेन ब्रेक करके CO2 ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। एक मीथेन मॉलिक्यूल से ज़्यादा अच्छा होगा 4 CO2 का मॉलिक्यूल आप ले लो। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर आता है। तो हिसाब वही रहता है कि भैया शांति से मीथेन को तोड़ ही दो, कुछ भी हो जाए। मतलब आपको मीथेन लीक हो रहा है, शांति से आग लगा दो। कुछ भी हो जाए, मीथेन को आग ही लगाना होता है, नहीं तो हम ही लोग पक जाएंगे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी बात, यही सबसे बड़ा खतरनाक बात है मीथेन का, कि हम लोग लैंडफिल गैस कर रहे हैं, वो उतना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, लेकिन करना तब भी ज़रूरी है। क्यों? मीथेन से बेटर होना चाहिए। समझ रहे हैं? मीथेन से बेटर CO2 है। तो मीथेन किसी भी हालत में एटमॉस्फेयर में सीधे नहीं पहुंचना चाहिए। यही इसीलिए आप जितना भी जो मतलब ग्राफ्स देखेंगे जो इसी तरह का दिखाएगा कि CO2 का कितना हार्म हो रहा है, वो उतना। अब बोलेंगे CH4 उतना रिलीज नहीं होता, ये बात सही है, उतना नहीं होता, लेकिन उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो उतना हार्म करता है। तो इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे से ब्रेक लगाना है कि भैया ना, ना जी ना, तुम एटमॉस्फेयर में जा रहे हो, टूट के जाओ, शादीशुदा मत चले जाओ, तुमको डिवोर्स लेके जाना है। और इसको समझिए, थैंकफुली एक बहुत अच्छी बात है कि इसे हम लोग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे कि CNG है, उसमें डाल दीजिए, फिल्टर कीजिए, रिफाइन कीजिए, डाल दीजिए, काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा। और वो तो गाड़ी उड़ी बहुत लेम यूज़ है। अगर अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, जितने भी जेट बेस्ड हमारे पावर प्लांट्स हैं, पीकर पावर प्लांट्स खासतौर पे, वो सारे नेचुरल गैस पे चलते हैं। शांति से मीथेन डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम करेगा। और ये इसके पास, हमारे पास ये भी बेनिफिट है कि आप स्टोर कर सकते हैं कि मीथेन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, आप आराम से स्टोर कर रहे हैं कि किसी दिन डिप हो गया। जैसे कई बार रिन्यूएबल्स में होता है ना कि भैया मतलब क्या करेंगे, तो ये अच्छा बफर दे सकता है आपको कि भैया ठीक है, इस दिन मान लिया सोलर भी नहीं काम किया, विंड भी नहीं काम किया, हाइड्रो भी ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, तब क्या करें? तब मीथेन बोलेगा भाई इस दिन को हम संभाल लेते हैं, क्योंकि मीथेन आप स्टोर कर सकते हैं जैसे नॉर्मल फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। और बड़े बड़े पावर प्लांट्स में स्टोरेज रहता है जो कि 1-2 दिन तक चल सकता है कंटिन्यूअसली। तो है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीथेन है, उसे आग लगाना ही है, उसे हमें तोड़ना है, CO2 निकालना है, क्योंकि CO2 कम नुकसान करेगा पर मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं तो। तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा है कि आप बोले निकलने तो क्या होता है, ना ना, उसको आग लगाना ज़रूरी है। तो रहा बात फालतू का आग क्यों लगाएं, उससे बिजली ही निकाल लेते हैं।
तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सेक्टर जो इसको बनाता है, उसका होता है फार्मिंग। फार्मिंग सेक्टर में समझिए डेयरी सेक्टर के बारे में तो बात ही करने की ज़रूरत नहीं, इंडिया बहुत ज़्यादा डेयरी बनाता है, बहुत मतलब जनरली दुनिया में हर चीज़ जब टेस्टिंग होती है, अमेरिका काफ़ी ऊपर आता है। डेयरी ऐसा चीज़ है ना कि अमेरिका, चाइना इस अरे! बच्चे लोग तो हुलुलुलु कर रहे हैं, अरे तुम लोग को आता नहीं डेयरी बनाना, हम दिखाते हैं डेयरी कैसे बनता है। बहुत प्रोड्यूसर, बहुत, कोई डिस्कशन ही नहीं, बहुत बनता है। तो उससे समझिए काऊ डंग बहुत बनता है, गोबर जिसे कहते हैं। अब उसको वही समझिए, उसे हमें मिल्क करना है। काऊ डंग को बेसिकली हमें बायोगैस बनाना है, और यही देखिए ये जो गवर्नमेंट ट्राई करता था इसी कारण फेल हुआ। इसमें आप जब डाल रहे हो, क्या ये मीथेन बनाएगा? हाँ बनाएगा, लेकिन उसका परसेंटेज एफिशिएंसी इतना खराब होगा कि जब लोग यूज़ करेंगे उस बोले भाई कोई फ़ायदा खास नहीं हो रहा है, क्योंकि मीथेन उतना नहीं आएगा, और अगर ठीक से नहीं करें सल्फाइड ही बहुत आने लग जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। तो वही समझिए, इसीलिए इंडिया का जो, अगर आप लोग का उम्र मेरे आस-पास होगा 30 के आस-पास, तो आप लोग को पता होगा हम लोग के स्कूल बुक में भी लिखा रहता था, दूरदर्शन में एड्स आते थे। लेकिन क्या हो गया, गायब क्यों गया? बात वही था कि ये छोटे-छोटे पे हम लोग चल रहे थे। छोटा-छोटा नहीं चलना है, हम लोग को बड़ा-बड़ा बनाना है, बम-बम बनाना है। जितना बड़ा बनाएँगे उतना बल्ले-बल्ले होगा, जितना बड़ा बम-बम। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें फीड एग्रीगेट करना होगा, यानी कि जितना भी फीड है, जैसे कि एक गाँव आप लेते हो, तो गाँव में हर ग्वाले के पास नहीं डालना है आपको। गाँव में करना है कि भैया ये 15-16 ग्वाले हो गए, ये 25-26 हो गए, ऐसे सबको कलेक्ट करके एक बड़ा फार्म बनाओ, एक बड़ा बायोगैस मैनेजमेंट सेंटर बनाओ। वहाँ पे मैनेज करेंगे, वहाँ पे एक इंजीनियर रहेगा जो सब चीज़ को कैलकुलेट करेगा, ट्रेस करेगा, कंप्यूटर कंट्रोल रखेगा, तब जाके जो आउटपुट मिलेगा तब बम-बम होगा। तो आपका जो फीड स्टॉक निकलेगा उससे, मतलब जो डाइजेस्ट निकलेगा, यानी कि जो फर्टिलाइज़र, वो भी टॉप क्वालिटी की होगी, जो गैस मिलेगा वो अमाउंट भी बम-बम होगा, एक्चुअली फाइनेंशियली वायबल हो जाएगा। लेकिन छोटा-छोटा करेंगे, कर सकते हैं, और रहा बात बोल रहे हैं सीधा मीथेन से तो बेटर ही है, लेकिन उतना वायबल नहीं है। ये हमें करना होगा कि भैया इसको जोड़ के करना है। ये गलती इंडिया ने जो कर दिया कि हम लोग छोटा-छोटा करते हैं, वो नहीं चलेगा। एग्रीगेट करना ज़रूरी है। यानी कि पूरा का पूरा गाँव आराम से हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि हर गाँव को जोड़ दीजिए, लेकिन एक गाँव में एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई 100 हैं, छोटे-छोटे ना। एक गाँव एक को रहे, बहुत बड़ा गाँव है 4-5 ठो रहे। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। और वही समझिए कि तभी जाके आप जब लार्ज प्लांट बनाए तब आप यील्ड मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि सब बास मार रहा है, या जो फीड आ रहा है वो उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि वो ठीक से डिकम्पोज़ नहीं हुआ है, वो सब दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग को इस नज़रिए से नहीं देखना कि करते हैं थोड़ा एनर्जी मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है उस हिसाब से, फाइनेंशियली देखें। लेकिन इसे ऐसे करना है ना कि 2 समस्या आप सुलझा रहे हो। आपके पास जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को आप पचा जा रहे हो, उसका वेस्ट का साइज़ कम हो रहा है, क्योंकि मीथेन कहाँ से आ रहा है? आसमान से नहीं आ रहा ना। मेजॉरिटी जो निकल रहा है वो मीथेन आपका मास घटा दे रहा है। जो आपका मान लीजिए 100 टन डाला था, उसमें से मीथेन जो निकला है, मास घट गया आपका, यानी सॉलिड वेस्ट जो है वो घट गया, बहुत घट गया, और प्लस यूज़फुल कन्वर्ट हो गया। तो आप वापस लैंड में डाल सकते हो, लैंड में सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें करना है, और पर्यावरण का भी फ़ायदा ज़रूरी है कि मीथेन जो बनेगा ही कुदरती, उसे जला दिया जाए। तो उससे जलाने के लिए हम लोग को उसे एनर्जी निकालना होगा, ताकि वो पूरा प्लांट का कॉस्ट निकाला जा सके। तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। एग्रीगेट करने में इंडिया मात खा गया, और वहीं हम लोग की गलती को ठीक करना है। तो ये हो गया फार्मिंग सेक्टर, और इस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे कर रहे हैं। मतलब जितना बड़ा हम लोग सोने की चिड़िया को छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। अब आते हैं दूसरा, जिस पे तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, वो हो गया ह्यूमंस। तो समझिए हम ही लोग तो खुद सबसे बड़ा सोर्स हैं, क्योंकि हमारा पूप जो निकलता है पीछे वाले साइड से, और जो फूड वेस्ट निकलता है, ये 2 अकेले बहुत बड़ा आउटपुट देगा। और इसका ये समझिए कि CH4 तो आएगा ही। आप खाना है, और आपका लोग जो देखते हो कि सेप्टिक टैंक जिनके घर में होता है, एक पाइप रहता है, क्या निकलता है उससे? मीथेन। वो नहीं एक्सेप्टेबल है। हम लोग को मीथेन ऐसे नहीं छोड़ना है एटमॉस्फेयर की, वो वाट लगा देगा। तो इसीलिए उसे हमें ब्रेक करना ही है, और उसे यूज़ करने का 2 फ़ायदा हुआ। इसीलिए प्लांट्स के पीछे भागना होगा, ताकि इस जितने भी मटेरियल जा रहे हैं, वो ना कि सिर्फ़ मीथेन बन रहा है, प्लस डाइजेस्ट भी निकल रहा है। डाइजेस्ट जो होता है वो आप सेल कर सकते हो, किसान यूज़ कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आया, सीधे रेगिस्तान में डाल दो, रेगिस्तान धीरे-धीरे जंगल बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट पे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और रहा बात कि अमेरिकन्स लोग क्यों नहीं करते, बात ये है कि उस मामले में उनका गैस बहुत सस्ता है। जब से फ्रैकिंग होने लगा है, तब से इतना सस्ता हो गया है उनका गैस कि भई ये सब वर्थ नहीं था। इंडिया का क्या बात है, थैंकफुल इंडिया में गैस के वेल्स नहीं है, तो हमारा गैस का दाम प्लस बायोगैस का दाम ऑलमोस्ट बराबर आता है। अब रहा बात वो जो दो, तो आपका पेनल्टी पड़ रहा है कि भैया ये तो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, वो पेनल्टी आप रिकवर कर सकते हो, जो फर्टिलाइज़र मटेरियल निकल रहा है उसे, और उसे
मतलब अगर कलेक्टिवली देखा, जैसे कि एक म्युनिसिपैलिटी देखती है, तो म्युनिसिपैलिटी का ही काम होता है कि कचरा हटाना। जैसे कि ये एक एग्जांपल देते हैं, ये एक सब्जी मंडी के पीछे का है। सब्जी मंडी जो है उसमें बहुत सारा सामान बिकता है, बल्ले-बल्ले किसान फ़ायदे रहते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं बिकता, कभी नहीं ऐसा होगा कि सब बिकेगा और उसको वापस नहीं ले जाते हैं, तो उसको पचाना पड़ता है। तो उसको अगर छोड़ देते हैं, तो वो 10 टन इधर से उधर ले जाके लैंडफिल में करना वो म्युनिसिपैलिटी का खर्चा रहता है और म्युनिसिपैलिटी को उसके लिए सीधा देना पड़ता है, टैक्स से सीधा उसका डालते हैं। अगर उसे बायोगैस में बदलते हैं, तो 2 चीज़ निकलता है, गैस से बिजली बन जाता है और वो इस केसेस में ये गैस से एक बहुत बड़ा किचन चलाते हैं, जो करीब 800 लोगों को खिलाता है, नीचे वीडियो दिया हुआ है और जो बिजली है, वो भी बना लेते हैं और जो फर्टिलाइज़र निकलता है दूसरी साइड, उसे बेचते हैं, तो प्रॉफ़िट आता है। तो ये समझिए, ये कंबाइंड यूज़ जब करते हैं, तो भैया देखो कचरा कम हो रहा है, बल्ले-बल्ले, हमारा फर्टिलाइज़र मिल रहा है, अति बल्ले-बल्ले, बिजली मिल रहा है, सर्वोत्तम, कुकिंग गैस, क्योंकि देखिए कन्वर्शन एफिशिएंसी सबसे बेटर होता है डायरेक्ट स्टेज में। मीथेन है जला दीजिए, हीट निकालिए, सबसे बढ़िया है। मीथेन है जला लीजिए, उससे बिजली निकालिए, उतना एफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे कुकिंग करते हो, इंडिया में कुकिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बम ये इंडिया का ही है, मैं आप सबको प्लांट दिखा रहा हूँ कि बहुत हमारे पास कचरा है। ये बायोडिग्रेडेबल कचरा को अगर इंसान पड़ जाए, तो मतलब इतना आराम से किया जा सकता है ना कि एक देश को चलाने के लिए, मतलब एक देश का 1 साल का कचरा आराम से ऐसा कर सकता है, कुछ दिन तक देश को टेंशन ही नहीं है। सर ये 4-5 दिन से आपका बिल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर? वो पूरा देश ही बायोगैस पे चल रहा है। आराम से इतना गैस निकलता है, प्लस पर्यावरण के लिए वो फ़ायदेमंद है कि हम लोग मीथेन को ऐसे बस छोड़ नहीं रहे। मीथेन तोड़ते रहेंगे, हमें भी फ़ायदा है, पर्यावरण को भी फ़ायदा है। तो ये हमें करना है, वही समझिए, हमारे लिए फ्री फ्यूल है और फर्टिलाइज़र बाय प्रोडक्ट के तौर पे देता है, प्लस सॉलिड वेस्ट जो बनते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस मामले में हम लोग कमज़ोर हैं। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ईंधन है जो कार्बन न्यूट्रल है और इसका बैलेंस बना रहेगा और आराम से हम लोग को एक सोर्स दे देता है कि भैया ये कंट्रोल करो, थ्रॉटल चाहिए सबको घूम फिर के बिजली के लिए, बिजली प्रोडक्शन के लिए या व्हीकल प्रोडक्शन के लिए, व्हीकल लोकोमोशन के लिए, सबको चाहिए कंट्रोल कि भैया हम बोल रहे हैं अब चलना है तो चलो। तो उसके लिए क्या चाहिए? ईंधन। ईंधन कहाँ से आएगा? यहाँ से, जिसे कहते हैं ना रासायनिक ईंधन, केमिकल इंजन फ्यूल चाहिए, वही है, रासायनिक फ्यूल ही है ये। तो ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। मतलब समझिए फार्मिंग सेक्टर को थोड़ा आगे आना होगा और ह्यूमन सेक्टर में तो सही में सबको टूटना पड़ेगा। ये शायद हैदराबाद का है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो लोग कर रहे हैं, लोग को थोड़ा दिख गया कि अच्छा ये ज़रूरी है। मतलब कि आप डीज़ल खर्च कीजिए कि भैया मैं कचरा इधर से उधर करूँ या उसको एक छोटे से जगह पे ये मतलब ये छोटा जगह है जो 10 टन पचाता है। अब सोचिए कि ऐसे कितनी सारी जगह को आप कर सकते हो, कितने सारे सब्जी मंडी होंगे जिसको पचाया जाए, अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये दूसरा सोर्स है जिसको नहीं कंट्रोल है। ये उसका मतलब ये तो सीधा-सीधा एलएनजी ही बना देते हैं, एलएनजी सीएनजी बना देते हैं, फ़िल्टर करके रिफ़ाइन करके, जो सीधे ही इसमें बेच सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये इस डोम में स्टोर किया जाता है। वही देख रहे हैं, बायोगैस का सीएनजी प्लांट है, वो आराम से आपका व्हीकल ग्रिड जो है उसमें डाल देते हैं, गाड़ी चलाओ अपना खुश रहो। तो समझिए ये हमें करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा टूल है जो 2 समस्या एक साथ पहले हमें एक फ्यूल सोर्स दे रहा है, दूसरा मीथेन पॉइज़निंग भी कम कर दे रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हाउ टू सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 6। होपफुली आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक दोस्तों का शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।